हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 17। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 16 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँ। पार्ट 17 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप में से सबसे पहले है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपनी कम्युनिकेशंस को पहुंचाना चाहता है। सेकेंड स्टेप हमारा है सेट द कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव। जब कंपनी ने अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा काम है कि वो अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे कि भी क्या ऑब्जेक्टिव वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहता है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई कंपनी अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहती है, कोई कंपनी अपनी ब्रांड के एटीट्यूड को क्रिएट करना चाहती है, कोई कंपनी अपने कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा स्टेप हमारा है डिजाइन द कम्युनिकेशन। जब कंपनी ने अपने टारगेट ऑडियंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया, अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को भी सेट कर लिया, तो अब बात आती है कि भी उसे अपने कम्युनिकेशंस को डिजाइन करना है। जब हम कम्युनिकेशंस को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। पहला है व्हाट टू से। हम अपनी कम्युनिकेशन में क्या कहेंगे, हमारा मैसेज क्या होगा, क्या हम कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे करेंगे कंज्यूमर को, तो इसे हम बोलते हैं मैसेज स्ट्रेटेजी। मैसेज स्ट्रेटेजी में आपको डिसाइड करना है कि भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें बताएंगे या फिर आप एक्सटेंसिव कंसिडरेशंस को बताएंगे जो प्रोडक्ट या ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की फीचर्स या परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात आती है हाउ टू से इट। अब आपने व्हाट टू से तो डिसाइड कर लिया कि भी आपका मैसेज क्या होगा, मैसेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब बात आती है हाउ टू से इट। आप उस मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आपकी अपील होगी, क्या आपकी थीम होगी, उसे हमने बोला है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। तो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी में हमारे पास 2 अपील्स थी, या तो आप इंफॉर्मेशनल अपील को यूज करके अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर दो या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशनल अपील को यूज करके अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर दो। तो इसको हम पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तीसरी हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हु शुड से इट। अब आपके मैसेज को कन्वे कौन करेगा, वो पर्सन कौन होगा, इसे हम बोलते हैं मैसेज सोर्स, कि भी आपको मैसेज को कन्वे करने वाला सोर्स कौन है। इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हमारे ये तीनों क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, हम अपनी कम्युनिकेशंस को डिजाइन कर लेंगे। अब हमने ये भी देख लिया कि भी हमारा मैसेज क्या होगा, फिर हमने ये देख लिया कि भी कैसे हम उस मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे, और आज हम देखेंगे कि भी उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सोर्स क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। Message source. Research has shown that the source credibility is crucial to a message acceptance. ये कह रहा है, रिसर्च हमने बहुत बार रिसर्च करी है और रिसर्च में ये रिजल्ट्स आए हैं कि भी जो सोर्स की क्रेडिबिलिटी है, मींस उसकी इमेज है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, लाइकिंग है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मैसेज को कंज्यूमर को एक्सेप्ट करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भी आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि भी आपका जो सोर्स है, जो पर्सन आपके उस मैसेज को कन्वे कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, कंज्यूमर्स उस पर्सन को पसंद करते हों, उस पर ट्रस्ट करते हों। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके जो ब्रांड से रिलेटेड मैसेज है उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। The 3 most often identified sources of credibility are, ये कह रहे हैं 3 ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो सोर्सेज हैं क्रेडिबिलिटी के, जिससे ये लगता है कि भी आपके सोर्स की क्रेडिबिलिटी है। आर एक्सपर्टाइज, ट्रस्टवर्दीनेस एंड लाइकेबिलिटी। ये कह रहा है या तो आपका जो सोर्स है
वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए किसी चीज़ का, या फिर उसके लोगों में ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, मीन्स ऐसी इमेज होनी चाहिए कि भी लोग उस पर ट्रस्ट करते हो, या फिर लाइकेबिलिटी होनी चाहिए कि भी लोग उसको पसंद करते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सोर्स हैं क्रेडिबिलिटी का। अगर ये 3 चीज़ें हैं या फिर इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके सोर्स में प्रेजेंट है जो आपके मैसेज को कन्वे कर रहा है, जो मैसेज का सोर्स है, तो हम मानेंगे कि भी आपके सोर्स की क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका जो सोर्स है वो एक्सपर्ट हो, या ट्रस्टवर्दीनेस हो, या लाइकेबिलिटी हो। एक्सपर्टाइज इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट द कम्युनिकेटर पोजेसेस टू बैक द क्लेम। ये कह रहे हैं एक्सपर्टाइज की अगर हम बात करें तो एक्सपर्टाइज का मतलब है कि हम बात करें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, कि भी जो आपके कम्युनिकेशन का सोर्स है उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो वो क्लेम कर रहा है उसको वो प्रूव भी कर सके। क्लियर? अगर आपका जो सोर्स है आपकी मैसेज में या आपके कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में ये कह रहा है कि भी ये चीज़ ऐसी है, तो वो एक्चुअल में उस नॉलेज, उसके पास उस चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, वो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी कंज्यूमर उस बात पे बिलीव करेंगे। क्लियर? इसका भी हम आगे एग्जांपल लेंगे। Trustworthiness describes how objective and honest the source is perceived to be। ट्रस्टवर्दीनेस की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि भी कितना हॉनेस्ट या ऑब्जेक्टिव आपका वो बंदा है या कंज्यूमर्स को लगता है कि भी ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, हॉनेस्ट है, ये चीटर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब 2 टाइप की बातें करता हो या दोगला बंदा जिसे हम बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बंदा या हॉनेस्ट बंदा होना चाहिए। फ्रेंड्स आर ट्रस्टेड मोर देन स्ट्रेंजर्स or salespeople, and people who are not paid to endorse a product are viewed as more trustworthy than a people who are paid। जैसे इन्होंने यही एग्जांपल दे दिया कि जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की तो लोग फ्रेंड्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेंजर्स या एज कंपेयर टू सेल्स पीपल, या फिर जो जिन बंदों को हम पैसे देते हैं अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करवाने के लिए, उनको लोग उन पे कम ट्रस्ट करते हैं एज कंपेयर टू वो बंदा जिसको हमने पैसे नहीं दिए और फिर भी वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर अच्छी बातें कर रहा है तो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भी इसको तो पैसे मिले हैं इसलिए ये प्रोडक्ट या सर्विस की अच्छी बातें कर रहा है, तो उस पर लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन आपके ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छी बातें कर रहा है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसको कंपनी ने पे नहीं करा। तो इसीलिए ट्रस्टवर्दीनेस की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि भी कितना होनेस्ट या ऑब्जेक्टिव आपका सोर्स है, कि कितना कंज्यूमर को लगता है कि वो बंदा सच्चा है और ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि भी जो मतलब सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। Likability describe the source attractiveness measured in terms of candor, humor and naturalness। अगर लाइकेबिलिटी की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सोर्स की अट्रैक्टिवनेस की, कि भाई आपका जो सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का या मैसेज कन्वे करने वाला वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्टिव होगा, कई बार हम ऐड को वैसे नहीं देखते, लेकिन अगर ऐड में जो उन्होंने सोर्स ले रखा है मैसेज को कन्वे करने के लिए वो अगर अट्रैक्टिव है तो भी हम एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। तो आपका जो सोर्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब है कैंडर में, ह्यूमन में, नेचुरलनेस में वो अच्छा दिखना चाहिए। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 सोर्सेज को हमने आइडेंटिफाई किया क्रेडिबिलिटी की, कि भी क्रेडिबल आप कब मानेंगे कि भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट का या किसी भी कम्युनिकेशन का जो सोर्स है वो क्रेडिबल है, या तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, या वो ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, या फिर वो लाइकेबिलिटी बंदा होना चाहिए। क्लियर? ये था हमारी सोर्सेज ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि भी कब हम मानेंगे सोर्स हमारा क्रेडिबल है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप इसको बना सकते हैं, The most credible source will score high on all the 3 dimension। ये कह रहा है 3 डायमेंशंस हैं क्रेडिबल सोर्स को बनाने के लिए। किसी भी सोर्स को क्रेडिबल तब माना जाएगा उसमें से या तो ये तीनों प्रेजेंट हो जो अभी एलिमेंट्स हमने बात करे, या इन तीनों में से कोई एक तो एटलीस्ट प्रेजेंट हो। और जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स माना जाएगा वो माना जाएगा जो इन तीनों ही डायमेंशंस पे हाई हो। मतलब जो आपने सोर्स लिया है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी होना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी बंदा भी होना चाहिए, हॉनेस्ट भी होना चाहिए, और वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, लाइकेबिलिटी भी होना चाहिए। तो वो अगर ये तीनों ही डायमेंशंस किसी भी पर्सन में प्रेजेंट है तो वो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स माना जाएगा। जैसे अब इन्होंने आगे एग्जांपल दे रखा है, देखिए, Pharmaceutical companies want doctors to testify about product benefits because doctors have high credibility। ये कह रहा है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं हमारी, वो ये चाहती हैं कि भी डॉक्टर्स उनके प्रोडक्ट को टेस्टिफाई करे या उनके प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं उसको डॉक्टर
कन्वे करे कंज्यूमर तक कि भी ये हमारी कंपनी, ये हमारी दवाई है और इस दवाई के ये बेनिफिट्स हैं, इस चीज़ में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे हाई होती है, क्योंकि लोग जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, जनरल पब्लिक है, वो डॉक्टर्स पे बिलीव करती है जब भी कभी मेडिसिन की बात आती है। तो इसलिए हमेशा जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि भी डॉक्टर्स उनके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को टेस्टिफाई करें और उनके जो मैसेज का सोर्स बने वो डॉक्टर्स बने, क्योंकि कंज्यूमर्स के माइंड में जो डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी है वो हाई है। वो मानते हैं कि भी जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट भी हैं क्योंकि उन्हें मेडिसिन का पता है, वो ट्रस्टवर्दी भी हैं क्योंकि डॉक्टर हॉनेस्ट होते हैं, भगवान के समान हम उनको मानते हैं, और वो अट्रैक्टिवनेस की हम बात नहीं कर सकते कि वो अट्रैक्टिव है या नहीं, लेकिन हम सोर्स जब देखते हैं तो उसकी लाइकेबिलिटी भी देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, चार्ल्स स्कैब बिकेम द सेंटर पीस ऑफ एड्स फॉर हिज 4 बिलियन प्लस डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म विया द टॉक टू चंक एंड ऑन योर टुमारो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ये कह रहा है, एक ये कंपनी, एक ये बंदा है जिसको हम चार्ल्स स्क्वैब बोलते हैं या चंक आप बोल सकते हैं। तो इसकी एक कंपनी थी या फर्म थी जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म थी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती थी, या आप कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ब्रोकरेज का काम करती थी, ब्रोकर था। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई तो पहले ये अच्छी चल रही थी। आप इसके बारे में केस स्टडी पढ़ना, आप गूगल पे जाना, गूगल पे जब आप सर्च करोगे टॉक टू चंक शो, उसकी केस स्टडी आपके सामने पूरी निकल के आ जाएगी, टॉक टू चंक लिखते ही। तो उसमें आप देखेंगे कि भी इस बंदे की कंपनी पहले स्टार्टिंग में अच्छी थी, लेकिन बाद में क्योंकि ये एक ऐसी थी जो लो कॉस्ट पे ब्रोकरेज, डिस्काउंटेड ब्रोकरेज अवेलेबल करवाती थी लोगों को ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी सेल्स, जो मेंबर्स इनके साथ जुड़ रहे थे फर्म के साथ, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो कॉर्पोरेट की एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करे, वो पहला किया टॉक टू चंक और दूसरा किया ऑन योर टुमारो। इनमें उन्होंने क्या किया, जो मेन फाउंडर था चार्ल्स स्वेब, उसने खुद ही अपनी एड में लोगों को अपने फर्म के बारे में बताया। तो यहाँ आप देखिए कि भी ये एड्स का खुद ही सेंटर पीस बन गया, और ये जो एड कैंपेन था इनका, ये इतना फेमस हुआ, इसीलिए आज आप बुक्स में भी इनकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार गूगल पे जाके ज़रूर सर्च करना, आपको वहाँ से केस स्टडी जब आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से भी हमने देख लिया कि भी कैसे जो आपका मैसेज का सोर्स है, जो आपके मैसेज को कन्वे कर रहा है, पहुँचा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू आपके जो एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स है वो सक्सेसफुल होते हैं। Messages delivered by attractive or popular sources can achieve higher attention and recall, which is why some advertisers use celebrities as spokesperson। ये कह रहा है, और जो मैसेजेस हम डिलीवर करवाते हैं पॉपुलर सोर्सेज के थ्रू, पॉपुलर सोर्सेज या आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव सोर्सेज के थ्रू, वो हाई अटेंशन को अचीव करते हैं और उन्हें रिकॉल करना भी इजी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे एडवर्टाइजर्स सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं। आप जितनी भी एड्स देखते हैं टीवी में किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि भी 90% सेलिब्रिटीज़ उस एड को या उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब तो आप खुद देखें, क्योंकि इनकी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हायर अटेंशन मिलती है, और इन सेलिब्रिटीज़ की वजह से हम ब्रांड को भी इजीली रिकॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि विमल पान मसाला की ऐड आती है, तो उसमें आप इजीली रिकॉल कर लेंगे कि भी हाँ वो प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि उसमें जो ऐड अभी आ रही है उसमें अक्षय कुमार भी है, उसमें शाहरुख खान भी है और उसमें अजय देवगन भी है। तो इन सेलिब्रिटीज़ की वजह से जो पॉपुलर सोर्सेज हैं, जो अट्रैक्टिव सोर्सेज हैं, इनकी वजह से अटेंशन भी इजीली गेन हो जाती है और इन एड्स को रिकॉल करना भी इजी हो जाता है। अगर आप और कोई पॉपुलर ऐड लेंगे तो उसको भी आप, जैसे अब प्रेगा न्यूज़ की ऐड आती है, तो प्रेगा न्यूज़ की ऐड हमें पता है करीना कपूर देती है, तो आप इजीली रिकॉल भी कर लेते हैं उस ऐड को, क्योंकि वो पॉपुलर फेसेस हैं या पॉपुलर या अट्रैक्टिव सोर्सेज हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइजर्स हमारी अटेंशन को अचीव करता है और हमें ऐड को ईजी टू रिकॉल करना होता है। क्लियर? मार्केटिंग मेमो में आप ये पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है कि भी कैसे होता है। तो हमने देख लिया मैसेजेस जो अट्रैक्टिव पॉपुलर पर्सन्स के थ्रू करवाए जाते हैं वो भी इजी टू रिकॉल होते हैं और हमारी अटेंशन को इजीली गेन कर लेते हैं। On the other hand, some marketers are using ordinary people in their ads to give them more realism and overcome
कंज्यूमर्स स्पेक्टिज्म। ये कह रहा है लेकिन कुछ मार्केटर्स ऐसे हैं वो पॉपुलर सोर्सेज का या जो अट्रैक्टिव सोर्सेज है सेलिब्रिटीज वगैरह उनका यूज नहीं करते, वो अपनी एड्स में ऑर्डिनरी पीपल का यूज करते हैं ताकि उनकी एड बहुत ज़्यादा रियल लगे और जो कंज्यूमर के माइंड में एक स्पेक्टिज्म है, एक डाउट है कि पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा कैसा नहीं, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन्स को ही यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन जिन्होंने उनके प्रोडक्ट को यूज़ करा है वो उनको ही अपनी एड में लेते हैं, उनके थ्रू ही अपना मैसेज कन्वे करवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को बतवाते हैं कि भाई आपने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे रिजल्ट्स आपको मिले, ताकि कंज्यूमर्स को वो चीज़ रियल लगे, उनका प्रोडक्ट में बिलीव हो और उनके जो डाउट्स हैं कंज्यूमर के कि भी पता नहीं ब्रांड कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, पता नहीं रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या नहीं, उन चीज़ों के जो डाउट्स हैं वो भी कंज्यूमर के ओवरकम हो जाते हैं। तो ये भी हमने देख लिया कि भी कुछ एडवर्टाइजर्स तो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव या जो पॉपुलर सोर्सेज होते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह उनको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्टाइजर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी पर्सन्स को यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फोर्ड फीचर्ड एक्चुअल कस्टमर्स बीइंग थ्रस्ट इनटू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू डिस्क्राइब देयर व्हीकल्स। ये कह रहा है फोर्ड ने एक्चुअल जो उनके कस्टमर्स थे उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया उनके व्हीकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। रेड लॉबस्टर यूज्ड शेफ्स फ्रॉम इट्स रेस्टोरेंट टू एक्सटॉल द वर्चर्स ऑफ इट्स मेन्यू। ये कह रहा है जो ये एक रेस्टोरेंट है रेड लॉबस्टर, इसने अपने ही शेफ्स को बुलाया उनके मेन्यू को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि भी कैसे मार्केटर्स या एडवर्टाइजर्स अपने जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं उनको यूज करके भी अपना मैसेज कन्वे करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गए हमारे मैसेज सोर्सेज से रिलेटेड बातें। अब है नेक्स्ट, इफ अ पर्सन, ये आप फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सोर्स एंड अ मैसेज और अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ, A state of congruity is said to exist। ये कर रहा है या तो एक पर्सन अगर उसका मैसेज के तरफ और सोर्स के तरफ दोनों के लिए एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है, या तो दोनों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर उसका एटीट्यूड दोनों के लिए ही नेगेटिव है, मतलब उसका मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हैं उसके लिए भी नेगेटिव वो है एटीट्यूड है और जो आपका सोर्स है जिसके थ्रू आप कन्वे करवा रहे हैं उस पर्सन को भी वो पसंद नहीं करता, तो इस स्टेट को हम कहेंगे कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी मतलब क्वालिटी ऑफ एग्रीमेंट, थिंग्स फिट टुगेदर इन अ वे दैट मेक सेंस, मतलब इस तरीके से चीज़ें फिट हो रही हैं कि भी उनकी एक सेंस बन रही है, क्योंकि ना तो आपको मैसेज पसंद ना उसको सोर्स पसंद। अगर आपको पसंद है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मतलब आपको सोर्स भी पसंद है जो मैसेज को कन्वे कर रहा है और आपको मैसेज भी पसंद है, तो इसका मतलब है एक स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुइटी है, मतलब दोनों ही चीज़ें एक साथ फिट हो रही हैं और वो सेंस भी बना रही हैं कि भी अगर पसंद है तो सोर्स भी पसंद है, मैसेज भी पसंद है, और पसंद नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो ना सोर्स पसंद है ना उसका मैसेज पसंद है। बट लेकिन बात आती है, व्हाट हैपन्स इफ अ कंज्यूमर हियर्स अ लाइकेबल सेलिब्रिटी प्रेज अ ब्रांड शी डिसलाइक्स। लेकिन ये कह रहा है कंज्यूमर को सेलिब्रिटी तो पसंद है, मतलब उसका सोर्स तो पसंद है, लेकिन जिस ब्रांड को वो प्रमोट कर रहा है या प्रेज कर रहा है उसकी, वो ब्रांड उस कंज्यूमर को पसंद नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि भी कंज्यूमर को ब्रांड भी पसंद था और उसका जो सोर्स था वो भी पसंद था, तो भी ठीक था कि भी दोनों चीज़ें एक साथ फिट हो रही थी और कोई सेंस बना रही थी। या फिर हमने देखा कि भी जो कंज्यूमर था उसके माइंड में सोर्स के लिए भी और जो वो मैसेज कन्वे कर रहा है उन दोनों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड था, तो भी सही था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भी कंज्यूमर को वो जो सोर्स है, जो सेलिब्रिटी है, जो उस मैसेज को कन्वे कर रहा है वो तो पसंद है, लेकिन वो ब्रांड पसंद नहीं है जिसके बारे में वो सेलिब्रिटी बात कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, Charles Osgood and Percy Tenenbaum believe attitude change will take place that increase the amount of congruity between the two evaluation। ये कह रहा है अगर ऐसी सिचुएशन है तो एटीट्यूड कुछ ना कुछ तो चेंज होगा जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्ग्रुइटी बिटवीन द टू इवेल्युएशंस होगा। मींस ऐसा कुछ होगा, अब उस बंदे को सेलिब्रिटी तो पसंद है, जो मैसेज का सोर्स है वो तो पसंद है, लेकिन वो ब्रांड या वो मैसेज पसंद नहीं है जिसके बारे में वो प्रमोशन कर रहा है। तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुइटी आने के लिए कुछ चेंज होगा एटीट्यूड में। The consumer will end up respecting the celebrity somewhat less or the brand somewhat more। ये कह रहा है अब इसके बाद क्या हो सकता है कि भी जिस सेलिब्रिटी को वो पसंद करता था उसको थोड़ा कम रिस्पेक्ट करे और जिस ब्रांड को वो बिल्कुल डिसलाइक करता था उस ब्रांड को कुछ पसंद करने लग जाए। मीन्स यहाँ क्या हुआ, कॉन्ग्रुइटी की स्टेट आने के लिए अब वो उस मैसेज को तो थोड़ा पसंद करने लग गया लेकिन सेलिब्रिटी को थोड़ा कम लाइक करने लग गया।
If she encounters the same celebrity praising other disliked brand, she will eventually develop a negative view of the celebrity and maintain negative attitude towards the brand. लेकिन अगर हो सकता है बाद में वो दोबारा वही कंज्यूमर ये देखे कि भी वही सेम सेलिब्रिटी जो उसको पसंद थी वो अब दोबारा से किसी ऐसी ब्रांड की प्रेज कर रहा है जो अब दोबारा से उस कंज्यूमर को पसंद नहीं है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो जो कंज्यूमर है वो उस सेलिब्रिटी के लिए और उस एटीट्यूड मतलब जो भी ब्रांड थी उन दोनों के लिए ही अब नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी, तो यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भी हमने ये चीज़ देखी, ये कंज्यूमर के माइंड में दो चीज़ें हो सकती है, वो मैसेज को भी पसंद कर रहा है उसके सोर्स को भी पसंद कर रहा है, तो ठीक है कॉन्ग्रुइटी की स्टेट है, या फिर वो ना मैसेज को ब्रांड को पसंद कर रहा है ना उसके सोर्स को पसंद कर रहा है जो उसकी प्रेज कर रहा है जो उसके मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि भाई कंज्यूमर को सेलिब्रिटी तो पसंद है, जो मैसेज का सोर्स है वो तो पसंद है, लेकिन जिस ब्रांड की वो बात कर रहा है वो ब्रांड पसंद नहीं है, तो उसमें हमने देखा कि भी उसका एटीट्यूड चेंज होगा। एटीट्यूड कैसे चेंज होगा, वो ब्रांड को थोड़ा पसंद करने लग जाएगा क्योंकि उसके जो लाइक वाला सोर्स है सेलिब्रिटी है वो उसके ब्रांड के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा ब्रांड को पसंद करेगा, लेकिन उस सेलिब्रिटी को थोड़ा सा कम पसंद करने लग जाएगा कि भी नहीं ये तो गंदी ब्रांड्स को प्रमोट करने लग गया है। क्लियर। लेकिन अगर बाद में होता है कि भी उसको दोबारा ऐसा कुछ मिलता है कि वही सेम सेलिब्रिटी जो उसको पसंद था वो अब दोबारा किसी ऐसी ब्रांड को दोबारा से प्रेज कर रहा है जो उस कंज्यूमर को दोबारा से पसंद नहीं है, तो अब क्या होगा, अब कंज्यूमर का जो एटीट्यूड डेवलप होगा वो दोनों ही ब्रांड्स के लिए और उस सेलिब्रिटी के लिए जिसको वो पसंद करता था दोनों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी implies that communicators can use their good image to reduce some negative feelings towards a brand, but in the process might lose some esteem with the audience। ये कह रहा है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी ये कहता है कि भी अगर कंज्यूमर्स के माइंड में आपकी ब्रांड के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स है लेकिन जो कम्युनिकेटर है उसकी एक गुड इमेज है, कंपनी की इमेज अच्छी है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट है या ब्रांड है उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स हैं और कंपनी या कम्युनिकेटर चाह रहा है कि भी मैं अपनी ब्रांड के लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छी इमेज कंज्यूमर के माइंड में बना लूं, तो इस प्रोसेस में जो ब्रांड की इमेज है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो कम्युनिकेटर है उसकी जो रिस्पेक्ट है या उसकी जो एस्टीम है वो ऑडियंस के बीच में कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर कम्युनिकेटर अपनी ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए या उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए अपनी इमेज को यूज करेगा तो कम्युनिकेटर की जो इमेज है या एस्टीम है ऑडियंस के साथ वो कुछ कम होगी उस ब्रांड को पॉजिटिवली दिखाने के लिए। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी। मींस अगर सोर्स पसंद है लेकिन ब्रांड पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि ब्रांड को पसंद करने लग जाए कंज्यूमर, तो वो ब्रांड को कुछ पसंद कर लेगा लेकिन आपका जो सोर्स है जो वो बिल्कुल पसंद था उसकी एस्टीम या रिस्पेक्ट थोड़ी सी ऑडियंस के बीच में कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि भी कैसे मैसेज का जो सोर्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर्स तक इफेक्टिवली अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सोर्स है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसी की वजह से कंज्यूमर्स हमारे मैसेज को हमारी ब्रांड को एक्सेप्ट करते हैं या आप कह सकते हैं कि भी लाइक करते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी के सोर्स में हमने देखा 3 चीज़ें हो सकती है, या तो वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए या उसकी ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए या फिर वो लाइकेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि भी दिशा क्लासेस पर मैं आपको फिलिप कोटलर की बुक के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन इन रिटर्न आप सभी से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप दिशा क्लासेस के होम पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सिर्फ आपको वो क्लिक करना है, जिसकी वजह से दिशा क्लासेस की सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।